सो ओके बच्चों, हम पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स हम कर रहे हैं। मैंने आपको कंप्लीट करने के लिए कहा था, वैसे लगभग लगभग चैप्टर हमारा कंप्लीट हो भी गया है, बट मैं कोशिश करता हूं कि आज आपको पूरा चैप्टर दोबारा से रिवाइज करवाऊं और अच्छे से समझाऊं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊं। अच्छे से का मतलब है कि एक ही क्वेश्चन में सारे चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब मान लो बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट अस टेक वन क्वेश्चन। एक्स क्यूब प्लस 6x square plus 11x plus 6. Is this a polynomial or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, This sir. is polynomial. This is polynomial because each term has a variable part, and that variable part, each term has variable part, and that variable part, that is x, have power or exponent in whole number, so it is a polynomial. अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिग्री। कम ऑन बच्चों, So 3 is 3. 3, that is highest power. अगला पार्ट, नेम ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। Cubic polynomial. क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगला पार्ट, हाउ मेनी रूट्स डज इट कंटेन्स मैक्सिमम? So 3. हाउ मेनी रियल रूट्स? So 3. चलो, हाउ मेनी रूट्स ही लिखते हैं। हाउ मेनी रूट्स डज इट कंटेन? So 3. So 3. 3। अब मैंने रूट्स लिखे हैं बेटा, रूट्स, रियल या इमेजिनरी नहीं, सिर्फ रूट्स। ठीक है, पक्का इसके 3 रूट्स तो होंगे। अच्छा, नाउ द बेसिक मीनिंग ऑफ द रूट, दैट इनपुट वेयर आउटपुट इज 0, I think this is the core of the chapter, root. Am I clear to all of you this till now? 2 मिनट वेट कर लोगे, मैंने नोट करना है। सबको क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हार्दिक, पूजी, शबद, इक्षिता, मनन, कुणाल, Yes, प्लीज ऑन योर वीडियो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आज ना मेरा बहुत हेडेक हो रहा है, तो इसलिए मैं इसका कैमरा स्विच ऑफ करके रख सकता हूँ? तो उससे क्या होगा? हेडेक कम हो जाएगा तो कर ले। अगर आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है कैमरा ऑफ करने से तो यू कैन डू। अच्छा, अरे रुक जा, एक बच्चा और किधर गया? भव्य किधर चला गया था तू? ना इधर ही। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब रूट्स निकालने का प्रोसेस, रूट्स को फाइंड करने का प्रोसेस। मान लो अगर अब रूट्स हम जब फाइंड करते हैं तो हम एक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, इसकी जर्नल फॉर्म लीनियर इक्वेशन ax प्लस b। ये एक पॉलिनोमियल है, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। जब मैं एक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, y इक्वल टू नहीं लिख रहा। जैसे ही मैंने y इक्वल टू लिखा, नाउ दिस इज एन इक्वेशन, क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन है। इसकी एक इनपुट होगी, इसकी एक आउटपुट होगी, इसी का एक ग्राफ बनेगा, एंड दैट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और प्रैक्टिकली ये पॉइंट वो रूट होगा जहां पे हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा। और रूट निकालने का सबसे पहला स्टेप जो हम करते हैं प्यारे बच्चों, y को 0 रखते हैं, आउटपुट को 0 करेंगे, तभी उसके लिए इनपुट सॉल्व कर लेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब ऐसा x ढूंढना जहां पे y 0 आ जाए। ये बन गया रूट माइनस b बाय a कॉमा 0।
बात समझ आया ना बेटा? और ये पॉइंट होगा 0, अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचते हो, x को 0 पुट किया, y b आ गया ना। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन b पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, अपने आप शिफ्ट होता रहेगा ये। दिस इज अ जर्नल ग्राफ, दिस इज अ जर्नल ग्राफ। क्लियर है बच्चों? नाउ लेट्स मूव ऑन। जस्ट बी फास्ट, बी एनर्जेटिक। अगले टाइप का इक्वेशन या पॉलिनोमियल ax² bx+c, अगर तो मैं ऐसे बात करूं सिंपल y के इक्वल टू पे हाथ रख के, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस कंप्लीट इज द इक्वेशन, एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके रूट्स को निकालना मतलब इसको सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक तक के रूट्स हम कंफर्टेबली निकालना सीख जाते हैं। इसके रूट्स को निकालने के लिए 3 प्रोसेस होते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, आल्सो नोन एज अ फैक्टराइजेशन अप्रोच, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, गधों वाला मेथड, -b ± √b² - 4ac/2a, जो लोग याद करते हैं। कोई बात नहीं, हमें याद तो करना ही है। एंड नेक्स्ट वन इज कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। These 3 techniques are there to find the roots of quadratic equation. Here one root is alpha -b plus √b² - 4ac, named as alpha, nothing else. And another is beta, named as beta 2a. Very simple. Now, let's move on. Third type of the polynomial or cubic equation, this. अगर मैं ऐसे बोलूं, now this is a polynomial, cubic polynomial. अगर मैं ऐसे बोलूं, now this is a cubic equation. समझ रहे हो बच्चों? This is cubic equation. Is this clear to all of you? Very Yes, good. sir. Just be with me every time. Just match the speed. Try to match the speed. For that you have to be very conscious. मैं कहता हूं सिर्फ 40 मिनट पढ़ो, सिर्फ 20 मिनट पढ़ो, बट मैथ अच्छे से पढ़ो। उसी टाइम सिर्फ आप मैथ को पढ़ो, बाकी दुनिया को भूल जाओ, अपने आप को भी भूल जाओ। अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो तो जो काम करो इतने अच्छे से करो कि उस काम को करते समय आप अपने आप को भूल जाओगे। That conscious power is only taught by mathematics. अब इसके रूट्स निकालने हैं। सबसे पहला स्टेप, दिस मस्ट बी 0। अब इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट कोई मेथड नहीं होता, डायरेक्ट नो मेथड। इसको हम सॉल्व नहीं कर पाते। इसको सॉल्व करने के लिए जुगाड़ होते हैं। ऐसे ही लिखेंगे सारे, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं, जुगाड़ या फिर ट्रिक्स होती हैं। अब देखते हैं वो ट्रिक्स क्या होती हैं। अब देखते हैं वो ट्रिक्स क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव ऑन। सबसे पहली ट्रिक, इंटेग्रल रूट थ्योरम। इंटेग्रल रूट थ्योरम, हमें एक रूट तो जुगाड़ से निकालना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल करके। उस हिट एंड ट्रायल रूट को निकालने के लिए 2 थ्योरम्स होती हैं, वो लिखो क्या होती हैं। इफ f of x is a polynomial, if f of x is a polynomial with integral coefficients, मैं इसका प्रूफ भी करवाऊंगा ओलंपियाड की क्लास में, with integral coefficients and the leading coefficient is 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, and the leading coefficient is 1, then
एनी इंटीजर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर उसका कोई इंटीजर रूट है तो is a factor of the constant term, जो हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म होती है पॉलिनोमियल में, जैसे फॉर एग्जांपल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर आपको ये वाली थ्योरम अप्लाई करनी है तो a को क्या होना पड़ेगा बच्चों? सर 1। वेरी गुड, a मस्ट बी 1 फर्स्ट। अगर a 1 हो गया तो हम ये थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे, इस कंसेप्ट को, जुगाड़ को अप्लाई कर पाएंगे। अगर इस पॉलिनोमियल का, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का इंटीजर रूट एग्जिस्ट करता है तो वो d का ही फैक्टर होगा, वो d का ही फैक्टर होगा, d का फैक्टर होगा इंटीजर रूट। अब d के फैक्टर्स तोड़ लेना, प्लस माइनस लगा लेना, फिर वो जुगाड़ पता लग जाएगा, एक रूट आ जाएगा। जैसे ही एक रूट आ गया फिर सिखाऊंगा अगले दो कैसे निकालने। ये बात समझ आ गया सबको? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, मान लो इसके रूट्स निकालने हैं। चलो करो। क्या इसका लीडिंग कॉफिशिएंट 1 है, हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट? तो इस पे, और जो बाकी कॉफिशिएंट्स है वो इंटीजर में है, तो हम ये वाली थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे, लीडिंग कॉफिशिएंट 1 इंटीग्रल कॉफिशिएंट्स। तो अगर इसका इंटीजर रूट होता है, अगर इंटीजर रूट है तो वो किसके फैक्टर होंगे? बताओ बच्चों। सर एक डाउट पूछो, बुरा तो नहीं मानोगे? 12 के फैक्टर्स होंगे। नहीं बुरा मानूंगा, रहने दे। 12 के फैक्टर्स होंगे सर -1 12 के फैक्टर्स तोड़ो, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 12, इनमें से कोई एक ना एक रूट बन सकता है। सर Possibility -1 है। सर -1 ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, पॉसिबिलिटी है इनमें से एक रूट बन जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ चांस, अगर इंटीजर रूट होता है। अब ये बच्चा कह रहा है x इक्वल्स टू -1 रूट है, बच्चा कह रहा है x इक्वल्स टू -1 पुट करने पे एक्सप्रेशन 0 हो गया, आउटपुट 0 आ गई। चेक करो ऐसा हो रहा है? यस सर। यस सर। वेरी गुड बच्चों। Are all able to understand? Are all able to match my speed? समझ पा रहे हो सारे? यस सर। वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन। अगर x इक्वल्स टू -1 इसका रूट है तो x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा बच्चों। इफ दिस इज अ रूट, मतलब -1 पुट करके आंसर 0 आ रहा है ना। अगर x को -1 पुट करके आंसर 0 आ रहा है, मतलब x इक्वल्स टू -1 पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। बात समझ रहे हो? x इक्वल्स टू -1 पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो x प्लस 1 फैक्टर होगा कि नहीं होगा? यस और नो बच्चों, समझ पा रहे हो? जब भी यस सर। यस सर। मैथ को एक क्लब कर पा रहे हो, पूरे चैप्टर को सर्कल की तरह बंद कर पा रहे हो चैप्टर को? देखो यहां पे है आपका ब्रेन, सेंटर ऑफ अ सर्कल, केंद्र पॉइंट, और यहां पे आपकी नॉलेज, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। जितना रेडियस बड़ा होता जाएगा उसी रेडियस में एक दिन आईआईटी आ जाएगी, उसी रेडियस में एक दिन प्री आरएमओ आ जाएगा, आरएमओ आ जाएगा, आईएनएमओ आ जाएगा। अब डिपेंड करता है आपको कितनी मेहनत से ये बड़ा होता है, मेहनत करने से। मेहनत, क्या ये समझ आ गया? x प्लस 1 फैक्टर होगा प्यारे बच्चों? यस सर। यस सर। तो अगर x प्लस 1 फैक्टर होगा तो x प्लस 1 से डिवाइड करके चीज 0 आएगी। तो मैं इसको फैक्टराइज कर देता हूं, चलो करो जल्दी। x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 आ रहा है। x minus 12। चलो चलो बोलो। यही आ रहा है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। वेरी गुड। तो मतलब इसको तोड़ के लिखने का तरीका क्या हुआ? x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12।
ये तोड़ के लिखने का प्रोसेस है, x+1 इंटू x² प्लस x-12। देखो बच्चों समझ आया कि नहीं आया? अब इसके रूट्स निकालने हैं तो इसको जीरो करना है, मतलब इस पूरी टर्म को जीरो करना है। अगर इस पूरी टर्म की, जो कि दो टर्म्स की मल्टीप्लाई से बनी है, तो दोनों जीरो हो सकती हैं, एक बार ये जीरो एक बार ये जीरो। जब ये टर्म जीरो होगी तो एक रूट तो यहां से आ जाएगा -1। जब ये जीरो होगा तो यहां से रूट्स निकालने के लिए अब अपने को 3 मेथड आते हैं। समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं हम? क्वाड्रेटिक के मेथड्स अब फिर से लग जाएंगे इस पे, क्योंकि मैंने क्यूबिक को लीनियर और क्वाड्रेटिक में तोड़ लिया। बात समझ पा रहे हो बच्चों सारे? Yes, sir. अब इसके रूट्स क्या बनेंगे? Sir, x-3 और x+4. Sir, x-3, x+4. ये रूट्स आ जाएंगे। Yes, बात sir. समझ रहे हो? रूट्स निकालने का तरीका समझ गए बेटा सारे? बेसिक्स अप्रोच समझ गए? अच्छा, Yes, sir. यहीं पे होती है एक, यहीं पे एक और थ्योरम होती है, रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम, रैशनल रूट थ्योरम। देखो प्यारे बच्चों वो क्या होती है। let b by c be a rational fraction in a lowest term if b by c is a root of polynomial fx is equals to a naught x की पावर n, a1 x की पावर n minus 1, a2 x की n minus 2 up to so on an. A naught can't be 0 with the integral coefficients. कहने का मतलब a0, a1, a2 up to so on an इंटीजर्स हैं। ये इंटीजर का सिंबल होता है z, बिलोंग्स टू इंटीजर, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इंटीजर। then b is a factor of constant term an and c is a factor of leading coefficient an, इसको अच्छे से लिखो फिर समझाता हूं पूरी इंग्लिश को। पूरे मन से बैठो, पूरे मन से, पूरी एनर्जी के साथ। डन बच्चों? सर 2 मिनट वेट कर लीजिए। अरे कर लेते हैं सर, बस मैं वेट करना अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा, क्योंकि मेरा मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। पता नहीं यही कमी है मेरे में थोड़ी। हो गया। वेरी गुड। कोई बात नहीं, आराम से लिखो, मैं अपने आप पे भी काम कर रहा हूं थोड़ा। लिखो लिखो, प्यार से लिखो, आराम से लिखो। सर हो गया। शाबाश,
चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझाता हूं, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है या इक्वेशन दे दी है, चलो ये तो 6x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, मुझे इसके रूट्स निकालने हैं। अब इस पे इंटेग्रल रूट थ्योरम तो लगे नहीं, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं है। इस पे हमें रैशनल रूट थ्योरम लगानी पड़ेगी, क्योंकि रैशनल रूट थ्योरम तब लगती है जब इंटीजर कोफिशिएंट्स हो और लीडिंग कोफिशिएंट 1 ना हो, लीडिंग कोफिशिएंट 1 ना हो। अब रैशनल रूट थ्योरम क्या बोलती है कि अगर इसका रैशनल रूट होगा, अगर इसका रैशनल रूट b/c होगा, अगर इसका रैशनल रूट b/c हुआ, ये लोएस्ट फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन, समझ रहे हो, लोएस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन, तो जो b होगा वो कहां से आएगा? देखो हमने पहले भी किया था, 2 से आएगा, b 2 के फैक्टर से आएगा, और c कहां से आएगा प्यारे बच्चों? 6 के फैक्टर्स से। इसके प्रूफ भी मैं करके दूंगा बाद में, आपको टेंशन मत लेना। b होंगे 2 के फैक्टर्स, c आएगा 6 के फैक्टर से। अब चलो निकाल के दिखाओ, 2 के फैक्टर्स प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, 6 फैक्टर्स प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6। अब कॉम्बिनेशन बनाओ b/c के, चलो b/c के कॉम्बिनेशंस बनाओ, कम ऑन। सारे मुझे काम करते दिखें विद फुल एनर्जी, और एनर्जी मुंह पे दिख जाती है। जपरीत, माही, शबद कुमार, कुणाल, सर बन गए। डन बच्चों? यस बन गए। तो कॉम्बिनेशंस क्या क्या बने? 1/1 का, -1/1 का, 1/2 का, -1/2 का, 1/3 का, -1/3 का, 1/6 का, -1/6 का, 2/1 का, -2/1 का, 2 का 2 के साथ तो बन नहीं पाएगा, 2 का 3 का, -2/3 का, 2/6 का तो हम लिख ही चुके हैं, 2 का 2 के साथ लिख ही चुके हैं। इन कॉम्बिनेशंस में से कौन सा आंसर आया? -1 -1/1। -1। अगर x इज इक्वल्स टू -1 इसका रूट है प्यारे बच्चों, मतलब -1 पुट करके f ऑफ -1 0 आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं? x + 1 फैक्टर होगा। यस सर ये रिमाइंडर भी तो होता है ना, x + 1 से अगर मुझे रिमाइंडर निकालना होता तो मैं पहले x + 1 को 0 रखता, x को -1 करता, फिर वैल्यू चेक करता, अगर वो 0 आ गई, अब मुझे पता लग गया x + 1 फैक्टर होगा। एम आई क्लियर? हम कर चुके हैं, वी ऑलरेडी डन दिस। तो अब x + 1 से डिवाइड कर दो, चलो डिवाइड करके बताओ क्या बन रहा है। 6x² - x - 2 दोबारा बोलना बेटा। 6x² - x - 2 शाबाश, और इसको ऐसे 0 बन। आगे बढ़े, आगे सॉल्व करें क्वेश्चन को। यस नो, यस सर यहां तक लिख लिया सबने? यस सर यस सर अच्छा, तो अब मुझे अगर इसको तोड़ के लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 6x³ + 5x स्क्वायर - 3x - 2 इज इक्वल्स टू x + 1 इंटू 6x स्क्वायर - x - 2। क्या ये बात समझ आई? यस सर यस सर। अब मुझे रूट्स निकालने हैं, तो इसको 0 करना है, मतलब इस पूरी टर्म को 0 करना है।
इस पूरी टर्म को जीरो करना है, मतलब इन दोनों को अलग अलग जीरो करना है, मल्टीप्लाई है ना। एक तो आ गया x माइनस 1। अब इसको निकालने के 3 मेथड फिर से आते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालो। वैसे तो अगर आप 10th वाला काम मैंने दिया हुआ है जो कर रहे हो तो आपको तीनों आते हैं। सर निकल गया सर। x 2x plus 1 and 3x minus 2। शाबाश। अब ये जीरो हो गए। अब ये पूरी टर्म जीरो है, मतलब जा तो ये जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है। एक तो आ जाएगा x माइनस 1/2, एक x आ जाएगा 2/3। क्या बच्चों बात बनी? Is this clear to all of you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, All sir. of you Yes, sir. till now? Yes, Uji? sir. Yes, sir. Very good. Now let's move on. अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि भाई डिवाइड करने की चीजों को देखा। कहते डिवाइड करके दिखाओ पॉलिनोमियल को, डिवाइड करो। भाई डिवाइड करनी तो काफी मुश्किल होती है। 2x की 4 माइनस 6x क्यूब, चलो बच्चों जल्दी डिवाइड करो, प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसको डिवाइड करो x प्लस 2 से। क्वोशंट और रिमाइंडर बताओ जल्दी, डिवाइड करके, डिवाइड करके। आ गया। वेरी गुड। कम ऑन बच्चों, सबका आना चाहिए। यू ऑल आर ऑफ सेम कैलिबर। भव्य, इक्षिता, शबद कुमार। सर हो गया। सर हो गया। लड़कियों में से कोई बताना चाहेगा क्या बना क्वोशंट और रिमाइंडर? सर हो गया। बताओ बेटा। मैं बताऊं? 2x cube minus 10x square plus 22x minus 45 is quotient and remainder is 92. शाबाश। तो कहने का मतलब मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूं। 2x की 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 डिविडेंड is equals to divisor into quotient plus में remainder. Is this clear to all of you? This basic mathematics till now, is this clear? Yes, sir. अब बच्चों ध्यान से समझो, जो ये वाली साइड है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड फॉर ईच एंड एवरी एक्स। फॉर ईच एंड एवरी एक्स। आप एक्स को 1 कर लो, 2 कर लो, 3 पुट कर लो, 5 पुट कर लो, 6 पुट कर लो, 10, 20, 100 एनी रियल नंबर पुट कर लो। जो आंसर ये देगी वही तो ये देगी। भाई मैंने कुछ नहीं किया, इसको तोड़ के लिखा है और कुछ नहीं किया, देना ही चाहिए इसको। बात समझ आ रही है? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. तो
अब मैथमेटिशियंस ने, इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया, कहते अगर ऐसा है तो मैं अगर x को -2 पुट करूं। अब उन्होंने क्यों किया ये पुट, अभी सिखाता हूं। उन्होंने x को -2 पुट किया तो ये वाली टर्म 0 हो गई, ये वाली टर्म, सीधा ये रिमाइंडर बच गया। मतलब यहां पे -2 पुट करके आंसर 90 आएगा। Yes, sir. यस सर। Am I clear? Yes, sir. वेरी गुड। तो यहीं से एक थ्योरम बन गई, रिमाइंडर थ्योरम। ये कोई थ्योरम व्योरम नहीं होती, सिर्फ दिमाग लगाया है मैथमेटिशियंस ने, इंजीनियर्स ने। एक्चुअल में ये कैसे बनी बच्चों, समझ पा रहे हो? व्हाट इज द ट्रिक बिहाइंड दिस? उन्होंने क्या किया, इस लीनियर डिवीजर को 0 कर दिया। तो देख लिया x क्या आ रहा है, उसी x पे दोनों तरफ वैल्यू निकाल ली, तो एक टर्म तो 0 हो जाती थी ना, ये डिवाइजर इनटू क्वोशंट वाली, तो रिमाइंडर सीधा बचने लग गया। कहते हैं अब डिवीजन करके देखने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर निकालना अगर आपको। क्या बात समझ आ रही है सबको ये Yes, sir. प्रैक्टिकली? यस सर। सर एक डाउट पूछो। रुक जा यार। कहते हैं अगर पॉलिनोमियल है p ऑफ x, हमने इसको लीनियर से डिवाइड किया ax प्लस p, क्वोशंट बना q ऑफ x, तो रिमाइंडर तो कांस्टेंट ही बनेगा क्योंकि लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं। और अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो आप सबसे पहले लीनियर टर्म को 0 रख लो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो डिवाइजर को, तो x आ जाएगा -b/a। इसी x के ऊपर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि यहां पे ये टर्म तो 0 ही हो जाएगी ना, तो ये सीधा रिमाइंडर के इक्वल आ जाएगा। क्या बच्चों बात क्लियर हुई? ये क्यों होता है, सच बताओ। Yes, sir. यस सर। अच्छा Yes. यहीं पे एक छोटी सी बात और सीख लो, जिसको लोगों ने फैक्टर थ्योरम बोला, देखो पहले, बाद में लिख लेना। जिसको लोगों ने फैक्टर थ्योरम बोलना शुरू किया, कहते अगर -b/a पुट करके रिमाइंडर 0 आ गया, अगर x को -b/a पुट करके रिमाइंडर 0 आ गया, तो कहने का मतलब ax प्लस b इसका फैक्टर होगा। किसी चीज से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब वो चीज फैक्टर होगी, बस ये फैक्टर थ्योरम है। मैथमेटिशियंस ने दिमाग लगाया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ, मैथमेटिक्स की नंबर्स की गेम को उलझाया हुआ है। क्या बात समझ पा रहे हो? व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स इज। हाँ भाई अब तू पूछ। सर इसका फाइनल मतलब ये निकलता है ना कि इसमें ऐसी वैल्यू डाल लो x की ये 0 है, जो ax प्लस b, और वो सेम वैल्यू p ऑफ x में इंसर्ट कर दो, जो p ऑफ x आएगा वो वैल्यू डाल के वो रिमाइंडर है। हाँ जी सर, हाँ जी। बाबा जी की बात समझ आ गई आपको? अभी ये क्या बोले थे? चलो देखो, ये बात समझ आई कि नहीं आई, सब भी सच बताओ। Yes, sir. पक्का समझ आया सबको? पूरा पूरा चैप्टर देखो, ये था, ये मेरा बेस्ट एफर्ट था बेटा जो मैं लगाता हूं। क्या आपको सभी को पूरे चैप्टर को सर्कल बनाना आ गया, पूरी नॉलेज को, कि हम कैसे एक छोटा सा चैप्टर, एक छोटा सा क्वेश्चन पूरे चैप्टर के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? क्या सबको समझ आ गया ये? यस यस सर। Yes, sir. यस। मेरा मानना है मैथमेटिक्स इज अ सर्कल। हर चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, अनंत है, इनफाइनाइट। मैथ इज इनफाइनाइट, कभी कोई इसको सीख नहीं पाएगा, और ऐसा भी नहीं है कभी कोई इसको ना समझ पाए। यही तो इनफाइनाइट की डेफिनेशन है। क्या समझ पा रहे हो ये प्रोसेस को, सारे प्रोसेस को जो मैंने अभी तक समझाया? Yes, sir. Very good. So this is all about the chapter is questions करें? Now let's take the 5-minute break. Have water, have a glass of water, और मुझे भी पानी पी लेने दो, ठीक है? 6:45 पे दोबारा से क्लास स्टार्ट करते हैं।
6:45 PM पे let's start again with great energy. Please have a glass of water, all of you. If you want to grow in your life, you must have good moral values. You must have good moral values. You must respect your elders. You must respect your teachers. You must respect your parents. पेरेंट्स से ऊपर कुछ भी नहीं होता है, वही आपके लिए भगवान है. अगर आपसे कोई पूछे कि भगवान होते हैं, बिल्कुल होते हैं. देयर इज अ गॉड. चलो, क्वेश्चन है फैक्टराइज x cube plus 13x square plus 32x plus 20. Find its roots also. Find all its roots. Find its all root. कितने रूट होंगे बच्चों इसके? 3 होंगे. 3 रूट्स होंगे. चलो, पूरा मन लगाओ क्वेश्चन पे, पूरे का पूरा, पूरी एनर्जी लगाओ. सर तो हो गया फैक्टराइज. शाबाश. इसको फैक्टराइज या फिर रूट्स निकालने के लिए एक रूट तो हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा, जुगाड़ से निकालना पड़ेगा. उस जुगाड़ को लगाओ बेटा. शाबाश. You all can do it. So done. Very good. Very good. So done. Good. So done. Very good. देखो बच्चों, मैं वैसे उम्मीद कर रहा था कि सबका हो जाएगा. क्वेश्चन दिया हुआ है x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर 32x प्लस 20. मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, जब फैक्टर्स करने हैं. सबसे पहले
अब एक रूट तो हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा भाई, जुगाड़ से। हमारी इंटीजर रूट थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी। लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, इंटीजर एंट्रीज हैं, तो 20 के फैक्टर्स तोड़ लें। +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 +-20, क्या पुट करके 0 आ रहा है? -1. -1 पुट करके 0 आ गया। अगर x इक्वल्स टू -1 पुट करके आंसर 0 आ रहा है, तो हमने थोड़ी सी तिकड़म चलाई, तो x+1 इज आल्सो अ फैक्टर, इसका फैक्टर होगा ना। तो लेट अस डिवाइड द x+1 with x+1, this whole cubic polynomial. Are you getting? Now divide करो, remainder must be 0 here, quotient find करो। X square plus 12x plus 20. यही बना सबका? Yes, sir. Now x cube plus 13x square plus 32x plus 20 is written as divisor into quotient. Now if we want to factorize thing, then factorize this x+1, इसको फैक्टर कैसे बनेंगे? 4 6, क्या फैक्टर बने? 5 और 2 नहीं। Yes. इसके फैक्टर्स क्या बने? सर मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सर इसके x फैक्टर्स + 2 बताओ। होएगा और x + 10 होएगा। वेरी गुड, 10 और 2, x+10 और x+2, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब रूट्स निकालने हैं, फैक्टर्स तो निकल गए, तो इसको 0 करना है। तो कहने का मतलब इसको 0 करना है। अगर ये 3 टर्म्स की मल्टीप्लाई है, तो हर टर्म को 0 करना है। अगर 3 टर्म्स की मल्टीप्लाई 0 है, तो हर टर्म 0 हो सकती है ना, क्या पता कौन सी हो जाए। इस पे भी आंसर 0 आ जाएगा, इस पे भी आंसर 0 आ जाएगा, इस पे भी आंसर 0 आ जाएगा। सो दिस वी गेट्स रूट्स अल्फा बीटा गामा। बात समझ आया बेटा सबको? इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा मैं सुबह से 6 क्लासेस ले चुका हूं, 6, 1.5 2 घंटे की, 6 नहीं 7, और ये 8वीं है। सोच के देखो, और आपकी एनर्जी और मेरी एनर्जी में फर्क देखो। अगला क्वेश्चन, 9x³ -27x² -100x plus 300. Just factorize this cubic polynomial. Come on, guys.
सर हो गए फैक्टराइज। वेरी गुड। सर हो गया फैक्टराइज। वेरी गुड। Come on, guys. चलो, पता लग गया मुझे हाँ, कौन कौन okay. आईआईटी कर सकता है तुम्हें। हो गई। कौन? माही? यस सर। शाबाश। अब जिनके हो गए हैं वो y इज इक्वल्स टू इसका ग्राफ बनाएंगे घर पे बड़े आराम से। 3 बच्चे हैं जो आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं। इसका ग्राफ ये आपके लिए एक होमवर्क है, ट्राई करके देखो अभी जिनका हो गया है। बाकी लोग निकम्मे, इसको फैक्टराइज करो। बाकियों को पढ़ाने का तो कोई फायदा नहीं है, मतलब इतना जोर लगाने का कोई फायदा नहीं। सच बोल रहा है अने? सच मुझे बहुत अच्छा लगता है अने, और एक चीज मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती, वो है झूठ। अगर आप एफर्ट ही नहीं लगाना चाहते तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे तो नहीं हो पाएगी आईआईटी। आईआईटी तो छोड़ो, 9th नहीं होनी। बस यार, मैं नहीं करवा रहा और। पढ़ते तो हो नहीं आप लोग। सो गाइस, दैट्स ऑल। यही मैं करवा सकता था मैक्सिमम, ये मेरा मैक्सिमम था। अब आप लोगों की मर्जी है पढ़ने के नहीं, कोई होमवर्क नहीं है। हैव अ गुड डे अहेड।